वेलकम बैक दोस्तों, आप सबका स्वागत है फिर से आपके अपने चैनल इंडियन रसोई बाय पूनम में। आज का दिन बहुत अच्छा हुआ है। सूरज की किरणें जब घर के अंदर आती है तो इससे बहुत पॉजिटिविटी लगती है, वाइब्रेशन बहुत अच्छी अच्छी आती है। तो सेम ऐसे ही मेरे को फीलिंग आ रही है इस समय, क्योंकि मैं जस्ट सो के उठी हूँ और अपना टर्मरिक वाटर लेके बैठी हूँ पीने। और जब मैंने बाहर विंडो के देखा तो इस तरीके से सूरज चमकता हुआ दिख रहा है और आज मौसम बहुत अच्छा है, पूरा सनी डे है। तो चलिए बनाते हैं मेरे साथ सबके लिए टिफ़िन। ये थर्सडे की सुबह है और सबसे पहले हम बनाएंगे आशीष का टिफ़िन। एज यूजुअल हम सबसे पहले आशीष को भेजते हैं, फिर बच्चों को भेजते हैं, क्योंकि बच्चों का थोड़ा सा टाइमिंग लेट है। 9 o'clock तक जाते हैं और आशीष 8 o'clock तक चले जाते हैं। तो सबसे पहले आशीष का टिफ़िन बनाने जा रही हूँ। तो आज हम बनाएंगे यहाँ पर पनीर भुजिया। हाँ जी, पनीर भुजिया बनाना है और पनीर मैं घर पर ही निकालूंगी। और पनीर जब भी भुजिया बनाएं तो थोड़ी सी प्याज की मात्रा ज़्यादा लें, तो इससे अच्छी पनीर भुजिया बनती है। तो देखिए सुबह के टाइम में कितनी सारी चीज़ें एक साथ बन रही हैं। टर्मरिक वाटर आशीष के लिए रखा है, साथ में बीटरूट की मैं रोटियां बनाऊंगी और एक तरफ पनीर भी हमारा तैयार हो रहा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर अच्छे से जीरे को भून लेंगे। जीरे के बाद थोड़ी सी मिर्च डाल दी है खड़ी और प्याज, और जब प्याज में थोड़ा सा कलर चेंज होने लगा है तब यहाँ ग्रेट किया हुआ लहसुन डाल दिया है, 4 से 5 गांठ यहाँ पर लहसुन डाल दी है 4 से 5। और जब लहसुन थोड़ी सी अच्छी सी पक जाएगी, बिल्कुल कलर चेंज हो जाएगा तब, और साथ में आप देख सकते हैं यहाँ पर प्याज का भी कलर बहुत अच्छा चेंज हो गया, तब इसमें हम बेसिक मसाले डालेंगे। हाँ जी, मसाले बहुत ज़्यादा नहीं पड़ते हैं, बिल्कुल सिंपल बनती है और बहुत अच्छी लगती है। इसे आप किसी के भी साथ खाइए, टेस्ट बहुत बढ़िया इसका लगता है और बनती भी बहुत जल्दी है, ज़्यादा टाइम इसमें नहीं लगता। जब आपको कुछ झटपट बनाना हो तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। अब देखिए सूखे मसाले डाले हैं तो नीचे से थोड़ा सा जलने लगता है, तो हल्का सा यहाँ पर 3 से 4 चम्मच पानी डाल देंगे, जिससे मसाले अच्छे से भून जाए और नीचे से बिल्कुल भी जले ना। तो इन मसालों को हम अच्छा सा थोड़ा सा यहाँ पर भून लेंगे 5 से 6 मिनट तक, बिल्कुल स्लो फ्लेम पर, और बीच बीच में इनको चलाते रहेंगे। अब देखिए मसालों को पकाने के लिए मैं इसको यहाँ पर लीड लगा दूँगी, और लीड लगाकर इसको बीच बीच में मैं चेक करती रही। तो देखिए ऑयल कितने अच्छे से रिलीज़ हुआ है। और इसी तरीके से हम सारे मसालों को यहाँ भून लेंगे, और जब मसाले अच्छे से भून जाएंगे, और साथ में आप देख रहे होंगे मैं करछिल से इसको अच्छे से बिल्कुल मैश भी कर रही, जिससे अच्छे से प्याज हमारे बिल्कुल सॉफ्ट मुलायम और बिल्कुल कहते हैं ना पनीर की भुजिया के साथ बिल्कुल सेट हो जाए, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पर मैश कर रही हूँ। और साथ में मैंने यहाँ पर 2 मीडियम साइज के टमाटर लिए हैं, और आप चाहें तो यहाँ पर इसको प्यूरी बनाकर डाल दीजिए। मैंने ऐसे ही काट के डाल दिया है, जैसे थोड़ी सा खड़ापन रहता है भुजिया में तो अच्छा लगता है। तो ये सारी चीज़ें को डालकर फिर से हम इसे पकाएंगे यहाँ पर, जब तक टमाटर अच्छे से गल ना जाए और मसालों में से साइड साइड से रिलीज़ ऑयल ना होने लगे। तो अच्छे से पकाना है, जैसे अच्छे से पकेंगे तो टेस्ट भी उतना ही बढ़िया आएगा। तो इस तरीके से हम सारे मसालों को यहाँ अच्छे से पका लेंगे, और फिर हम यहाँ पर इसमें पनीर भुजिया ऐड करेंगे। पनीर भुजिया कह रही हूँ, पनीर को ऐड करेंगे। पनीर अच्छे से मैंने जमाया नहीं है, बस दूध को 1 लीटर दूध को अच्छे से फाड़ लिया है, और उसके से जो निकला है सीधे डायरेक्ट मैं यहाँ पर डाल दूँगी। ऐसा नहीं है पहले मैं पनीर की शेप तैयार करूँगी फिर बाद में उसको ग्रेट करूँगी, इतना लंबा प्रोसेस क्यों करना जब हमें भुजिया ही बनानी है। तो देखिए टमाटर को थोड़ा सा अच्छे से गलाने के लिए थोड़ा सा नमक भी साथ में ऐड कर दिया है, जिससे टमाटर बहुत अच्छे से यहाँ पर गल जाएंगे। और इसके साथ फिर से सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे इस तरीके से। ये देखिए, वैसे तो यहाँ कनाडा में ये फ़र्स्ट टाइम है जब मैं पनीर भुजिया बना रही हूँ, और इसको थोड़ा सा इन्हेंस करने के लिए टेस्ट को मैं इसमें थोड़ी सी शिमला मिर्च भी ऐड कर दी है। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो करें, नहीं तो इसके बिना भी बना सकते हैं। और इसमें थोड़ा सा कच्चापन रखेंगे देखिए, जिससे खाने में टेस्ट अच्छा आता है शिमला मिर्च का। और देखिए पनीर, हाँ जी, मैंने बिल्कुल सिंपल तरीके से पनीर यहाँ पर बनाया है, कोई इसमें तामझाम नहीं किया है। और देखिए 1 से 1.5 लीटर दूध था लगभग, और सबका पनीर बनाकर इस तरीके से तुरंत मैंने डाल दिया है। मैंने कोई सेट किया नहीं कि इसको 4 से 5 घंटे तक सूती कपड़े में लपेट के रखूं, ऐसा कुछ नहीं, बस छाना और उसके बाद डायरेक्ट डाल दिया। अब इसको थोड़ा सा हम 4 से 5 मिनट तक पका लेंगे पनीर को।
मसालों के साथ, और ऊपर से यहाँ थोड़ा सा गरम मसाला ऐड कर दिया है। और इस तरीके से ये हमारी लाजवाब और यमी मुंह में पानी लाने वाली पनीर भुजिया बनकर तैयार होती है। वैसे तो इसे किसी के भी साथ खाइए अच्छी ही लगती है, क्योंकि पनीर अपने आप में ही एक क्रीमी टेक्सचर का होता है, टेस्ट वाइज बहुत अच्छा होता है। और मिल्क मेड है तो अपने आप में ही टेस्ट बढ़िया है, मिल्क के प्रोडक्ट अच्छे लगते हैं। अब बाद में कसूरी मेथी थोड़ी सी हाथ से रब करके मिला दी है इस तरीके से। तो ये हमारी पनीर भुजिया तो यहाँ बनकर तैयार हो गई है। साथ में अब हम यहाँ पर बीट रूट की रोटी भी तैयार करेंगे। तो मैं आपको यहाँ दिखा रही हूँ, देखिए इस तरीके से। आपको थोड़ा सा भी सूखापन लगे तो आप थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं, गर्म पानी ऐड करिएगा, थोड़ा सा ऐड कर लीजिए बस, और जिससे थोड़ी सी लटपट सी बन जाए, बहुत सूखापन ना रहे। और साथ ही अब देखिए यहाँ पर भुजिया तो हमारी बन गई। मैंने तो एक ही लिया है बीटरूट, और इसको अच्छे से बॉईल कर लिया था, बॉईल करके ग्राइंड कर लिया है छिलकर, और इसकी आटे में गूँथ कर इस तरीके से सिंपल रोटी बनाई है। आशीष को मैंने रोटी दी है इस तरीके से बनाकर। और इस बार मैं बीटरूट थोड़ा सा ज़्यादा ले आई हूँ, तो मुझे ज़्यादा चीज़ों में यूज़ भी कर रही हूँ, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा हम इसको खा सकें और जल्दी ख़त्म भी हो सके। तो इस तरीके से देखिए सारी चीज़ें बन गई है। अब आइए हम यहाँ पर नाश्ते को और लंच दोनों ही पैक कर लेते हैं। तो पनीर भुजिया इस तरीके से यहाँ टिफ़िन में रख दी है, साथ में रोटियाँ भी रख दी हैं गर्मा गर्म। और ये रोटियाँ हर कोई पूछता है कि किस चीज़ की बनी है। और साथ में नाश्ते में मैंने बनाई थी वर्मीसिली, वेजी वर्मीसिली है, और बॉयल एग किए थे जो ब्रेकफास्ट में लेंगे। इस तरीके से सारी चीज़ें बन गई, और टाइम पे ही सारी चीज़ें बन गई। और साथ में जैसा कि मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैं स्प्राउट बनाकर और रखती हूँ फ्रिज में, तो ये स्प्राउट का रायता है और थोड़े से फ्रूट्स हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं। चलिए अब इन सबको यहाँ पर पैक भी कर लेते हैं, और सारी चीज़ों को अच्छे से बिल्कुल पैक करेंगे, मतलब लॉक अच्छे से करना होता है जिससे कोई भी चीज़ लीक ना हो। और इस तरीके से मेरा एक राउंड का मतलब सारी चीज़ें बन गई हैं। तो ये इस तरीके से आशीष के लिए सारी चीज़ें रेडी हो गई हैं। और अब इस सारी चीज़ों को बैग में रख के लगभग यहाँ पर 8 बज रहे हैं, 8:05 हो रहे हैं। तो आशीष का तो टिफ़िन यहाँ बनकर तैयार हो गया। अब आइए हमें बच्चों का बनाना है। तो बच्चों से मैंने पूछा कि आपको आज क्या खाना है, तो बच्चों ने बोला हमें यहाँ पर मैक्रोनी खानी है। हाँ जी, बच्चों की डिमांड थी कि बहुत दिन हो गया आपने जंक फूड नहीं बनाया, आप प्लीज़ दो। तो मैंने सोचा ठीक है मैं बना देती हूँ, लेकिन इसमें भी मैंने ट्रिक लगाया। इसको मैंने यहाँ पर एग मैक्रोनी बनाई है। यदि आपने कभी इस तरीके से नहीं बनाया तो आप बना सकते हैं। ये सूजी वाली मैक्रोनी है, हाँ जी, ये सूजी से बनी है, मैदे की नहीं है। और इसको मैंने गर्म पानी में बॉईल कर लिया, और आप देखेंगे ये मैक्रोनी थोड़ी सी ज़्यादा रोटेट है, तो ये बस 80% तक बॉईल होनी चाहिए। फिर इसे ठंडे पानी में हम सारे को अच्छे से छान कर ठंडा कर लेंगे। तो मैक्रोनी बॉईल हो चुकी है, तो यहाँ पर अलग से अब हम बनाना शुरू करते हैं। तो ऑयल में मोटे मोटे प्याज 2 डाल दिए हैं बड़े साइज़ के, और इन प्याज को हम अच्छा भून लेंगे जब तक इनका अच्छा पिंकिश कलर ना आ जाए। बिल्कुल इसको बीच बीच में चलाते रहेंगे। और साथ में मैं यहाँ पर एग मैक्रोनी बना रही हूँ, क्योंकि इसको मुझे और हेल्दी वर्जन में बनाना है जिससे बच्चों को प्रोटीन मिल सके। तो यहाँ देखिए मैंने 5 अंडों को डाल दिया है। आप एक बार इस तरीके से बनाइएगा, बहुत सिंपल तरीका है और खाने में भी बहुत अच्छी लगती है। एक बार बच्चों को टिफ़िन में बना कर दीजिएगा, ये टेस्ट बच्चों को भी बहुत अच्छा लगेगा। तो ये देखिए 5 अंडे डाल दिए। प्याज जब अच्छे से भून जाएगी, टेस्ट अच्छा आने लगेगा प्याज का, मतलब बोलूँ तो पिंकिश अच्छे से कलर में आ जाएगी, तब हमें अंडे डालने हैं। अंडे डाल के बिल्कुल हमें भुजिया की तरह, जैसे अंडे भुजिया बनाते हैं उस तरीके से इसको स्पैचुला से चलाते हुए अच्छे से बिल्कुल भून लेना है। और जब अंडे अच्छे से भून जाएंगे, बिल्कुल भुजिया तैयार हो जाएगी, तब इसमें हम यहाँ पर मैक्रोनी डाल देंगे बॉईल की हुई को, और इसको भी अच्छे से इसके साथ 2 से 3 मिनट तक भून लेंगे। हाँ जी, बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पर रखिएगा, और इसको अच्छे से यहाँ भून लेंगे इस तरीके से, जैसे हमारी मैक्रोनी भी थोड़ी सी अच्छे से क्रंची यहाँ पे हो जाएगी। थोड़ी अच्छी भून जाती है तो अच्छा लगता है, नहीं तो थोड़ा कच्चापन का फ्लेवर आता है। तो इस तरीके से ज़रूर से 2 से 3 मिनट तक आप मीडियम फ्लेम पर भूनिएगा। और यहाँ पर मैं कोई और सॉस ऐड नहीं करूँगी, बस सिंपल आपको टमाटो सॉस ऐड करना है। और टमाटो सॉस इतना डालिएगा कि पूरे अच्छे से मैक्रोनी में आ जाए, मतलब लगभग 5 से 6 चम्मच तो ज़रूर डालिएगा।
इतनी मैक्रोनी में जितनी मैंने ली है। और अच्छे से डालने के बाद सारी चीज़ों को मिक्स करना है। अंडे, मैक्रोनी, सॉस, प्याज, सारी चीज़ें एक दूसरे से बहुत अच्छी लटपट हो जाएं। और इस टाइम आप थोड़ा सा नमक डाल दीजिएगा। नमक, चिली फ्लेक्स थोड़ा सा डाला है, थोड़ा सा ऑर्गेनो डाला है। अपनी मर्जी है, जैसा टेस्ट आपको पसंद है। चिली फ्लेक्स मर्जी है आपकी, मैंने डाल दिया। थोड़ा सा हल्का सा चटपटा अच्छा लगता है, बिल्कुल लाइट होता है, बहुत तीखे से वो होते नहीं हैं। और इसके बाद आप एक बार चम्मच से टेस्ट कर लीजिएगा कि आपको सॉस का फ्लेवर कम लग रहा है तो आप थोड़ा बहुत ऐड कर सकते हैं। यदि सॉस का फ्लेवर कम आ रहा हो तो मैक्रोनी भी साथ में बन गई है। और इस तरीके से यहाँ बच्चों को दिया। और इंडिया में तो स्कूल में अलाउ नहीं होता नॉनवेज, अंडा ले जाना या ब्रेड ऑमलेट इस टाइप की चीज़ें, लेकिन यहाँ अलाउ है तो मैं दे देती हूँ। और यहाँ पर नट्स अलाउ नहीं है। हाँ जी, बच्चों को ड्राई फ्रूट नहीं दिया जाता। और आप ये जो थम्स अप देख रहे हैं, ये मेरे बच्चों का थम्स अप है। दे आर वेरी हैप्पी कि आज उनको ये चीज़ें मिल रही हैं। तो इस तरीके से ये बच्चों का टिफ़िन रहा। और साथ में फ्रूट्स भी दिए हैं, जिसको जो खाना है उस हिसाब से फ्रूट कट करके रख दिए हैं। तो इस तरीके से बच्चों को टिफ़िन मैंने आज रेडी किया। बहुत दिन से बोल रहे थे कि जंक फूड नहीं बनना, तो मुझे भी लगा चलो बना ही देती हूँ। वैसे मैं ज़्यादा नहीं बनाती। तो इस तरीके से बच्चों का टिफ़िन भी यहाँ बनकर तैयार हो गया। और अब सबको जल्दी से पैक किया जाए। और यहाँ पर लगभग 8:45 हो गए हैं और अब बच्चों को भी भेजा जाए। तो इस तरीके से आशीष का टिफ़िन बना और बच्चों का। और अब इन लोगों के जाने के बाद थोड़ा सा टाइम अपने लिए निकालना होता है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी अपने कई वीडियो में बताया है। तो हाँ जी, सबको भेज चुकी हूँ और अब जा रही हूँ जिम। एक्चुअली सही बताऊं तो अब 40+ की एज होने लगी है, तो लगता है कि अब अपने लिए भी सोचना चाहिए, अपने लिए भी टाइम निकालना चाहिए। हम लेडीज़ों के नेचर में वैसे होता है, हम सबका ध्यान दे लेते हैं और अपने लिए टाइम नहीं निकालते। लेकिन जो आज का समय चल रहा है, जो आज का खान पान चल रहा है, उसमें अपने लिए ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो इसी सोच के साथ मेरा हर दिन ऐसे ही शुरू होता है। जबकि मुझे भी कभी कभी ये फ़ील होता है कि मैं कुछ ज़्यादा नहीं कर रही हूँ खाने में, कुछ ज़्यादा ही कस्टमाइज़ हेल्दी सोचती हूँ और एक्सरसाइज करती हूँ चीज़ें, जबकि मैं ऐसी नहीं थी। लेकिन कहते हैं जैसे जैसे एज आती है आप अपने आप में ही चेंज होने लगते हो। तो सेम मेरे साथ वही सिचुएशन हो रही है। अब मेरे हाथ में चीज़ें नहीं हैं, मुझे भी लगने लगा है कि हाँ ये ज़रूरी है, इसको करना चाहिए, ऐसा करूँगी तो और अच्छा होगा, वैसा करूँगी तो और फ़ायदा होगा। इस तरह की सोच चलती रहती है। तो इस सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए और लगता है कि हम फॉलो करेंगे तो बच्चों को भी हम कुछ अच्छा सिखा पाएंगे, बीइंग अ पेरेंट्स। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में देते हुए मैं अपने रूटीन में से 1 घंटा अपने लिए ज़रूर निकालती हूँ, जिससे मैं थोड़ी सी भी स्ट्रॉन्ग यदि बन सकी, फिजिकली फ़िट रह सकी, तो मैं अपनी फैमिली का और अच्छे से ध्यान दे सकूँगी। और जितनी भी प्रॉब्लम होंगी घर की, जितने भी काम होंगे, बहुत ईजिली और आसानी से निपट सकेंगे। तो 40+ आने के बाद अपने आप में ही ये सारी चेंजेस आ गए हैं, जिसको मैं बता नहीं सकती। तो देखिए जिम हो चुका है और उसके बाद आके मैंने यहाँ पर नहा के भगवान के बर्तन धोने जा रही हूँ। उसके बाद थोड़ी सी पूजा होती है, पूजा करनी है और उसके बाद फिर हम बनाएंगे लंच। हाँ जी, ये लंच बनाने जा रही हूँ। जब बच्चे आएंगे तो बच्चों को लंच चाहिए। अभी मैंने बस मैक्रोनी दिया है, तो आज ज़्यादा हैवी फूड मेरे हिसाब से नहीं है बच्चों के लिए, तो बच्चों के लिए प्रॉपर मैं खाना बनाऊंगी। तो अब देखिए मैं फिर से किचन में आ गई हूँ और लगभग यहाँ पर 2 से ढाई बज रहा है और 4 बजे तक बच्चे आते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आज स्प्राउट की सब्ज़ी बनाऊंगी। स्प्राउट मतलब देसी चना, जिसको मैंने स्प्राउट करके रखा हुआ है। इसकी एक सिंपल सी सब्ज़ी बनाऊंगी। अब लगता है जैसे मसाले भी बहुत कम डालो, ज़्यादा नहीं पड़ने चाहिए। तो ये सारी सोच उम्र के हिसाब से अपने आप में ही आने लगती है, जबकि हम पहले टेस्ट को ज़्यादा इम्पोर्टेंट देते थे और आज के टाइम में हम टेस्ट को कम इम्पोर्टेंस देते हैं। अब मुझे ये लगता है कि हेल्दी क्या है, टेस्ट लेस हो लेकिन हेल्दी है तो चलेगा, कोई बात नहीं। तो इस तरीके से चीज़ें चेंज होने लगती है। एज का फैक्टर बोलिए या समय की मांग है।
और आप भी बताइएगा, क्या आप भी इसी तरह से सोचते हैं या मैं ही हूँ कुछ अलग जो मेरी सोच ऐसी चल रही है? ज़रूर से बताइएगा। अब देखिए अच्छा ऐसे यहाँ पर मसालों को हम भून लेंगे और साथ में यहाँ पर मैं मिर्च का एक तरीके से सिंपल सा अचार बनाऊंगी, आप इसे अचार कह सकते हैं। और इस तरीके से भरवा मिर्च भी बनाई जाती है, लेकिन उसके लिए बेसन भूनना पड़ता है, पीनट को थोड़ा सा भूनना पड़ता है और साथ में तिल को। मैं आज उस तरीके से नहीं बनाऊंगी, आज मैं बिल्कुल अपने तरीके से बनाऊंगी जो कि बहुत सिंपल है और बहुत जल्दी से बन जाता है। हार्डली आपका 10 से 15 मिनट लगेगा और पूरा बन के तैयार हो जाएगा। तो मिर्च को अच्छे से धो के पोंछ के काट लिया है, 4 से 5 ही साबुत बड़ी मिर्च हैं ये। और अब देखिए यहाँ मैं मसालों को भी चेक कर रही हूँ, तो मसाले बहुत अच्छे से भुन चुके हैं। कलर आप देख ही रहे होंगे कि अच्छे से भुन गए हैं। तब मैंने एक साबुत आलू काट के डाला हुआ है, छिलके मतलब। ये आलू बस अद्वैत के लिए ही डाल रही हूँ और कोई हमारे घर आलू नहीं खाता। और ये देखिए चने कितने अच्छे स्प्राउट हुए हैं। इनको मैं अब स्प्राउट करके ही यूज़ करती हूँ। ऐसा लगता है कि और हेल्दी हो जाता है जब हम इसे स्प्राउट की फॉर्म में खाते हैं। तो स्प्राउट की फॉर्म में बनाकर फ्रिज में रखा था और जब बनाना हुआ तब इसको एक बार पानी से अच्छे से धो लिया। जो भी हल्का फुल्का यदि लिबलिबापन था वो भी निकल गया। और अब हम पानी अपने हिसाब से डाल देंगे यहाँ पर। तो जो भी मिक्सी के जार में लगा था टमाटर, वो पानी डालकर मैंने सब यहाँ पर डाल दिया है। और इस तरीके से यहाँ देखिए आलू चने की बहुत अच्छी टेस्टी सब्जी बनकर रेडी हो जाएगी। बस इसे हम 2 से 3 विशल तक मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। उसके बाद गैस को बंद कर देंगे और लास्ट में यहाँ स्वादानुसार नमक डाल दिया है। और इस तरीके से अब यहाँ पर हम इस सारी चीज़ों को एक बार लास्ट टाइम मिक्स कर लेंगे और फिर कुकर का ढक्कन यहाँ लगाकर इसको बस 3 से 4 मीडियम फ्लेम पर विशल देंगे। और इसके बाद हमारी आलू चने की सब्ज़ी बनकर तैयार हो जाएगी। अब जब मैं यहाँ पर मिर्च का अचार बनाने जा रही थी तो मैंने देखा कि धनिया की जो साबुत धनिया का पाउडर होता है वो ख़त्म हो चुका है। तो फिर लगा कि चलो अब साथ में बना भी लेती हूँ यहाँ पर पाउडर। तो ये धनिया है साबुत, इसको मैं बारीक ग्राइंड कर लूँगी। और ये बहुत सिंपल तरीका है, बहुत आसानी से बन जाता है। तो थोड़ी सी धनिया साबुत मैंने बचा रखी है। कभी कभी लगता है किसी किसी चीज़ों में कि साबुत धनिया की ज़रूरत होती है, तो हम वहाँ पर यूज़ कर लेते हैं। तो देखिए अब बच्चे भी आ चुके हैं स्कूल से और ऑलमोस्ट मेरा सारा खाना बनकर तैयार होने वाला है। एक्चुअली सारी चीज़ें बस चॉपिंग में और तैयार करने में लगती है। जब सारी चीज़ें यदि चॉपिंग हो चुकी हैं तो बनाने में टाइम नहीं लगता। तो अभी सारी तैयारी कर ही रही हूँ, इतने में बच्चे आ गए। तो अब देखिए यहाँ पर हम मिर्च भी बना लेते हैं। तो मिर्च के लिए सबसे पहले यहाँ पर 1.5 चम्मच मैंने धनिया पाउडर लिया है, आमचूर पाउडर लिया है हाफ़ स्पून, और हाफ़ स्पून यहाँ पर जीरा पाउडर लिया है। साथ में थोड़ी सी कश्मीरी मिर्च लेंगे, थोड़ी सी लाल मिर्च लेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं। और यहाँ पे थोड़ी सी हल्दी लेंगे इस तरीके से, और थोड़ा सा जीरा पाउडर, बस इतने में ये बनकर तैयार हो जाएगी। और देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मैंने तेल डाला है, 2 से 3 चम्मच। जब तेल अच्छे से यहाँ पर गर्म हो जाएगा तब इसमें हम 1 चम्मच राई डाल देंगे। हाँ जी, बारीक वाली राई डालिएगा, अच्छा बनता है। और ग्रेट किए हुए लहसुन को यहाँ पर मैंने ऐड किया है। आप लहसुन नहीं खाते तो आप लहसुन के बिना भी इसको यहाँ पर बना सकते हैं, लेकिन लहसुन डालने से थोड़ा सा चटपटा तीखापन आता है जो कि स्वाद और बढ़ाता है। ज़रूर से ट्राई करके देखिए। अब मिर्च को हमें यहाँ पर 80% तक बस पकाना है, पूरा नहीं पकाएंगे। जिससे थोड़ा सा खड़ापन होता है तो खाने में अच्छी लगती है। बहुत ज़्यादा पक जाती है तो गली गली लगती हैं, जो कि खाने में अच्छी नहीं लगती। तो मिर्च को हम इस तरीके से कवर करके पकाएंगे। और आपको लगे कि लहसुन जल रही है या मिर्च थोड़ी सी अच्छे से नहीं भून रही, तो आप हल्का सा 3 से 4 चम्मच पानी डालकर भी भून सकते हैं। अब जो मसाले हमने निकाले थे वो सारे मसाले डाल देंगे। और खड़ी सौंफ मैंने 1 चम्मच यहाँ पर ऐड कर दी है, और स्वाद अनुसार नमक। बस इन सारी चीज़ों को डालकर थोड़ा सा पानी 3-4 चम्मच डालेंगे, जिससे मसाले नीचे से जले ना। और इसको अच्छे से भून लेंगे इस तरीके से, पहले मसालों को मिर्च के साथ। और इसमें देखिए अब मैंने पानी ऐड कर दिया है 3 से 4 चम्मच। जैसे कि मैंने बताया कि मसाले बिल्कुल ना जलें, तो यहाँ पर पानी को ऐड कर देंगे। और इसकी लीड लगाकर इसको बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पर पकाना है। और बीच बीच में ज़रूर से चेक करते रहिएगा, जिससे मिर्च हमारी ओवर कुक ना हो जाए। और इस तरीके से स्पैचुला लगा के आप चेक कर सकते हैं। और साथ में आप नमक भी चेक कर लीजिएगा, क्योंकि मिर्च ऐसी अचार है जिसमें बिल्कुल भी नमक हल्का फुल्का भी कम होगा तो टेस्ट
अच्छा नहीं आएगा। और लास्ट में जब हमारी मिर्च इस तरीके से बन गई तो नींबू का रस, हाँ जी, मैंने 2 चम्मच डाल दिया है। इससे अच्छा खट्टापन आता है तो टेस्ट बहुत बढ़िया लगता है। और अब मैं इस सारी मिर्च को यहाँ पर निकाल लूँगी। इस तरीके से बनाकर आप फ्रिज में रख सकते हैं ठंडा करके, और ये 3 से 4 दिन तक आराम से चल जाएगी। और ये बहुत जल्दी से बनती है। यदि आप बेसन वाली बनाते तो एक बार इस तरीके से ज़रूर से ट्राई करिएगा। साथ में प्लेन रायता बनाया है। आज मैंने कोई चीज़ ऐड नहीं की रायते में, बस एक छौंका डाला है हींग का, जीरे का, लाल मिर्च का मतलब, और थोड़ी सी हल्दी। बस इसी से ये प्लेन रायता बनकर तैयार हो गया। जैसे कि कहा जाता है कि प्रोबायोटिक कोई एक फूड अपनी डाइट में डेली लेना चाहिए, तो दही भी उन्हीं में से एक है। तो कभी कभी मैं डोसा, इडली, उस तरह की चीज़ें रखती हूँ, और रायता तो मेरे यहाँ डेली ही आपको मिलेगा। तो देखिए सारी चीज़ें बन गई हैं बच्चों को। अब मैं यहाँ पर सर्व भी कर रही हूँ गर्मा गर्म। इस तरीके से रायता निकाल लिया है, राइस निकाल लिया है, और आलू चने की सब्ज़ी। चने अक्सर बच्चों को आप देंगे तो नहीं खाते, लेकिन आप उसे सब्जी की फॉर्म में उपमा बनाकर और डोसा बनाकर इस तरीके से देंगे तो कभी भी मना नहीं करेंगे, काफ़ी अच्छे से खाएंगे। और थोड़ा सा यहाँ पर बीटरूट काट के रख दिया था। तो इस तरीके से बच्चों की ये लंच की थाली बनकर तैयार हुई। और अब देखिए मैं बालकनी में आ गई हूँ वेदर को देखने। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आज का वेदर देखने में, और बार बार मुझे ये लगता है कि मैं धूप के आगे देखूँ, क्योंकि बहुत कम देखने को मिलती है। तो इस तरीके से जब धूप आती है ना तो मन करता है बालकनी से हम अंदर ना जाएं। आपके साथ भी होगा, क्योंकि हम विंटर में, ठंडी में कितनी धूप का वेट करते हैं, हम सभी को पता है। सबने लंच कर लिया है, और आज का लंच सबको बहुत अच्छा लगा। और सारी चीज़ें जब गर्मा गर्म होती है तो स्वाद वैसे भी दुगना हो जाता है। और इस लंच में सबसे जो स्पेशल थी वो मिर्च थी। हाँ जी, मिर्च का अचार, जो बच्चे कभी छूते नहीं हैं उनको भी ये मिर्च का अचार बहुत अच्छा लगा। तो आप इसको ट्राई करिएगा। अक्सर हम लोग बेसन डालकर, तेल डालकर, मूंगफली डाल के इस अचार को बनाते हैं, बट मैं बोलूँ तो एक बार आप इस तरीके से बनाइएगा। बहुत इजी मेथड है और जल्दी से बन जाती है, और बनाकर आप इसे फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। और आजकल तो विंटर है तो आप बाहर भी रखेंगे तो जल्दी ख़राब नहीं होगी। तो इसे किसी के भी साथ खाइए, टेस्ट आपका बहुत बढ़िया लगेगा। तो ज़रूर से ट्राई करने वाली रेसिपी है, ज़रूर से ट्राई करिएगा। और ये मेरा सुबह से शाम तक का रूटीन ज़रूर मंडे से फ्राइडे तक रहता है। सैटरडे संडे रूटीन बदलता है, क्योंकि दूसरी जो ज़रूरतें होती है, दूसरे जो काम होते हैं वो सारे वीकेंड में ही हो पाते हैं, तो उनके हिसाब से हमें अपना रूटीन बनाना पड़ता है। मंडे टू फ्राइडे के लिए मैं एक दिन पहले ही अपने सारे प्लान बना लेती हूँ और उसी हिसाब से एग्जीक्यूट करती हूँ। इसलिए मेरे जो भी काम होते हैं बहुत स्मूथली और बहुत टाइम पर हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। तो आई होप इस तरीके से आप लोग भी फॉलो करते होंगे। और वीडियो को मैं यहीं पर अब विराम देती हूँ। जल्दी मिलूंगी एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, टेक केयर, बाय बाय।